स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास दिन की, और हम बात कर रहे हैं गणेश जन्मोत्सव की, जिसकी देश और दुनिया में धूम देखी जा सकती है। और गणेश चतुर्थी का अपना एक महत्व है, और किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य से पहले भगवान गजानन को याद किया जाता है। क्या महत्व है गजानन का, और सिंजारे का क्या महत्व है, उन्हें क्यों मेहंदी चढ़ाई जाती है, दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, और मोदक क्यों पसंद है भगवान को। इस बार गणेश चतुर्थी में क्या खास है, क्या खरीदारी की जा सकती है, आने वाले दिनों पर इस गणेश चतुर्थी का क्या प्रभाव रहेगा, तो तमाम जो चीजें हैं हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ साहब जो छोटी काशी यानी कि जयपुर से हैं, नीलेश शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज साहब जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं गौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा जी। इस बार गणेश चतुर्थी की अगर हम बात करें तो एक विधान भी जानना चाहेंगे कि क्या महत्व है, और दूसरा इस बार कुछ खास है। सबसे प्रथम सभी हमारे दर्शकों के लिए गणपति महागणपति चतुर्थी का, गणेश जी के जन्म उत्सव के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बताएं कि इस बार गणेश जी के जन्म उत्सव पर विशेष योग और संयोग बन रहे हैं। पिछले 10 साल के बाद, पहली 10 साल के बाद बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का जन्म उत्सव हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि 3 संयोग बन रहे हैं। राजयोग बन रहा है, ब्रह्म और शुक्ल योग भी गणेश चतुर्थी पर बन रहा है। और देखिए ये रवि योग जो है, और शुक्ल योग और ब्रह्म योग, तीनों योग के मध्य गणपति का पूजन अर्चन एक महासंयोग मानते हैं। ये बहुत लाभकारी, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं देखिए आदरणीय योगी जी, खरीदारी के लिए तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। खरीदारी के लिए विशेष तौर पर इसका बड़ा लाभ देने वाला है, क्योंकि रवि योग को सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए, रवि योग में सूर्य का अभिष्ट प्राप्त होने का कारण प्रभावशाली योग माना जाता है। सूर्य की पवित्र ऊर्जा से भरपूर होने से इस योग में किया गया कार्य अनिष्ट की आशंका को नष्ट करके शुभ फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। वहीं हम बात करें 2 शुभ योग, शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहे हैं। ब्रह्म योग शांतिदायक कार्य करना अथवा समस्त विघ्न बाधा, किसी का झगड़ा आदि सुलझाना आदि के लिए, क्योंकि विघ्नेश्वर है गणेश जी, उसके लिए सबसे उत्तम संयोग है। और बात करें शुक्ल योग की, तो शुक्ल योग एक मधुर चांदनी रात की तरह होता है, अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती है वैसे ही कार्य में सफलता मिलती है। तो इस योग में गुरु की कृपा, प्रभु की भक्ति में अवश्य जो है मंत्रों की सिद्धि होती है। खास तौर पर आप देखिए इस विशेष संयोगों के विशेष कार्यों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए, जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, भूमि, भवन, ज्वेलरी, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए वस्तु के अनुसार चिरकाल लाभ देने वाली रहेंगी, चिरकाल स्थायी रूप से रहने वाली रहेंगी। वहीं भूमि भवन में इन्वेस्ट करना दुगनी तिगुनी ये स्थिति पैदा करेगा। ये ग्रह प्रवेश व मंगल कार्यों के लिए, नींव मुहूर्त के लिए, विवाह आदि तय करने के लिए, विवाह आदि के अलावा रोका तय करने के लिए, इनके लिए भी गणेश जन्मोत्सव को सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। आपको यह भी बता दें, गणेश जन्मोत्सव का पर्व एक ऐसा पर्व है जो 10 दिन तक लगातार मनाया जाता है। देवताओं किसी का भी जन्मोत्सव एक दिन के लिए मनाते हैं, पर आदरणीय आप देखिए ये 10 दिन तक ये पर्व रहेगा, और अन 14 तक ये पर्व को खूब आनंद के साथ गणपति की प्रतिमा स्थापित करते हैं, और हर जगह वे विघ्नहर्ता की पूजा होती है। सर्वाधिक मुहूर्त की बात करें तो सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त कल सुबह 6:09 से 9:18 तक, ये अमृत और लाभ का चौड़िया इसमें सर्वाधिक श्रेष्ठ है, इसमें कर सकते हैं। वृश्चिक लगन और स्वात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और स्वाति नक्षत्र में भगवान गणपति ने जन्म लिया। तो ये आप देखिए 11 वृश्चिक लगन में लिया, तो 11:11 से दोपहर 1:43 तक सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है, इस समय कर सकते हैं। पर चूंकि बुधवार है, बुधवार को राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे रहता है, उस दौरान प्रत्येक शुभ मंगल कार्यों को निषेध माना जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन वृश्चिक लगन वह शुभ का चौगड़िया, इसमें
11:11 से 1:43 रहेगा। वहीं बात करें तो सुबह के चौगड़िया की तो 10:53 से दोपहर 12:27 रहेगा। और चर और लाभ का चौगड़िया 3:36 से 6:45 शाम को रहेगा। लेकिन एक बात बता दें, भूमि भवन के लिए अलग समय होगा, फर्नीचर के लिए अलग, ज्वेलरी के लिए अलग और गाड़ियों के लिए अलग। चर के चौगड़िया में गाड़ी खरीदना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। मैं वापस आ रहा हूं ज्योतिषाचार्य, वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में नीलेश शास्त्री साहब भी जुड़े हुए हैं। जी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। नीलेश जी, डीपी शास्त्री साहब मैं लौटूंगा आपके पास में। नीलेश शास्त्री जी जुड़े हैं, मैं एक बार इनके पास में जाना चाहूंगा। नीलेश जी, क्या माना जाए इस बार का जो मुहूर्त है, एक अद्भुत मुहूर्त की बात की जा रही है। 10 साल बाद में ये योग बन पा रहा है, जैसे कि पुरुषोत्तम गौड़ साहब कह रहे हैं। उसके अलावा एक बड़ी बात और है, यहाँ पे मिट्टी के गणेश जी का काफी प्रचलन चल रहा है इस वक्त। एक तो ये भी माना जा सकता है कि पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि रिसाइकिल होती है मिट्टी की। लेकिन पीओपी का जो गणेश जी बनाया जा रहा है, कहते हैं उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जहां पे आप उसे विसर्जित करते हैं प्रतिमा को, वो कुछ चीजें हैं। लेकिन और कोई महत्व हो सकता है कि जिसके लिए माना जाए कि हाँ बिल्कुल शुभ माना जाता है और जरूरी है कि गणेश जी की मूर्ति की जो स्थापना करनी है तो मिट्टी के गणेश जी ही वहां पे विराजमान कराएं। अनम्यूट करिए आप सभी नीलेश जी। दर्शकों को नमस्कार। जी बोलिए। तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, बोलिए। हाँ जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जो गणपति जी का जो जब प्राकट्य जो हुआ है और जो बने हैं गणेश जी, मिट्टी से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो गणेश जी को जो बनाना चाहिए, सबसे पहले तो मिट्टी से ही इनका पूजन अर्चन आदि मिट्टी के गणेश जी की विशेषता बताई गई। पूर्व समय के अंदर जब मूर्तियां नहीं थी तो मिट्टी के, लाल मिट्टी के गणपति बना करके उसका पूजन अर्चन किया जाता था। वही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। मिट्टी के अंदर कई गुण होते हैं। शास्त्र के अनुसार कई जगहों पे लिखा हुआ है कि पार्वती जी का जो प्राकट्य जो हुआ है, पार्वती जी ने जो गणपति जी का प्राकट्य के अपने मन जो मेल था शरीर का, जो मुल्तानी मिट्टी के बाद में जो लगाया था और मुल्तानी मिट्टी से जो बच गई थी, उससे ही गणपति जी को बनाया गया है। और जो अपनी रक्षा के लिए बनाया गया है कि तुम बाहर जाके और विराजमान हो जाओ, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करे गणपति जी को। और फिर उसके बाद में वो एक बालक स्वरूप में जो मिट्टी के बने हुए थे उनको बैठा करके और वहां आ गई। उनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा, मतलब पार्वती जी ने कुछ ही समय काल के अंदर गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा, उनके अंदर एक जीव डाल दिया और उन्होंने रक्षा के लिए वहां बैठ गए। और गणपति जी को जैसे ही शंकर वहां अंदर प्रवेश करते हैं तो साक्षात गणपति जी जो रक्षक है, गणपति का, गणेश का मतलब होता है गणेश, जो सभी रक्षकों के ऊपर गण का मतलब ईश्वर है, सभी गणों का ईश्वर गणपति भगवान गणेश। सभी जितने भी भगवान शंकर के गण हो, जिनके भी गण हैं, जिनके भी रक्षक होते हैं, उनके वो मुख्य है, उनके मुखिया है। अगर इस सनातन धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म के भी सर्वप्रथम पूजे जाने वाले ये ही सबसे पहले रक्षक हो। पहले या युद्ध हो, कोई शुभ कार्य हो, अशुभ कार्य हो, किसी प्रकार का कार्य हो, सबसे पूर्व गणपति जी को ही मनाया जाता है। गणेश जी के पूजन करने से सारे कार्य, भले वो कोई सा भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर गणपति जी का आह्वान करने से वो कार्य अच्छा हो जाता है और उसके अंदर कोई भी विघ्न नहीं आता। गणपति मंत्रों के अनुसार कई गणेश जी के मंत्रों के अंदर बताया गया है विघ्नहर्ता है, इनके नामों के अंदर विघ्नहर्ता है, वक्रतुंड है, महाकाय, सूर्यकोटि, समय प्रभ, सब इनके नाम के अनुसार गणेश जी बड़े ऐसे देव है कि हर समय हर व्यक्ति की रक्षा के लिए भगवान शंकर और पार्वती या अपने भ्राता कार्तिक के साथ उन्होंने सबकी रक्षा का दायित्व उन्होंने लिया है। और मिट्टी के जो गणपति है वो सबसे और अच्छे हैं, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। और अगर अपन इसको मिट्टी में डालते हैं, एक जगह से मिट्टी उठाकर मैंने दूसरी जगह डाली है, जिस समुद्र या नदी में कहीं पे भी डाली है, वो नुकसानदायक नहीं है। और जो आजकल पहले जो बनती थी मूर्तियां, वो अच्छी नहीं थी, वो उसको पोल्यूशन होता था, उससे प्रदूषण फैलता था। जल का प्रदूषण हो या उसके अंदर कोई जीव स्नान आदि करने जाए या उस जल को ग्रहण करे, वो नुकसानदायक था। परंतु मिट्टी कभी नुकसानदायक नहीं होती। मिट्टी के गणपति और आज से नहीं, पूर्व से ही बनाया जा रहे गणेश जी की स्थापना हो, कोई भी दर्शन किया जाए, कुछ अलग हटके गणेश चतुर्थी की बात करें, गणेश चतुर्थी की बात करें इस बात के लिए, तो थोड़ा सा कुछ अलग हटके, जैसे गौड़ साहब कह रहे हैं कि इस बार अलग है, 10 साल से 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 10
अलग हट करके इस बार देखा जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि भगवान गणपति का जिस घड़ी में मां पार्वती ने इन्हें बनाया था, वो नक्षत्र और आज का नक्षत्र कहते हैं कि इस बार कुछ ऐसा संयोग बन रहा है, उसके आसपास का है कि वैसा संयोग है, कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं। जी बिल्कुल वो बात सही है। ब्रह्म योग और शुभ योग, इस बार शुभ योग भी रहेगा, ब्रह्म योग भी रहेगा, रवि योग भी रहेगा, शुक्ल योग भी रहेगा। इन योग के अंदर ही भगवती ने भगवान गणपति का निर्माण किया था या उनके अंदर प्राण डाले थे। तो इस योग के अंदर और उस योग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये ऐसे शुभ योग है कि गणेश जी की जब इनका प्राकट्य जो हुआ था वो बहुत बुधवार के दिन, अगर गणेश जी की 10 वर्षों के बाद में बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाता है। जैसे कि आचार्य ने बताया कि 10 वर्ष के बाद में ये बुधवार का दिन है और वही नक्षत्र के आसपास आऊंगा, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, मैं वापस लौटूंगा मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त, उनके पास में जाना चाहेंगे। शास्त्री साहब, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी का विधान, और इस बार अगर पूजा करनी हो सामान्य रूप से जो घर या प्रतिष्ठान में करते हैं वो किस तरह से करें। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना दर्शकों को, और ये महापर्व भगवान गणपति का तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेवम विद्याबलम देवबलम तदेवम लक्ष्मी पदे दिंग स्मरामि। जो नक्षत्र बल, तारा बल, योग बल, सब बल में परिपूर्णता परिपूर्ण कर दे वो भगवान गणपति हैं। जो चतुर्थी तिथि मनाई जा रही है, इस तिथि में मंगल का नक्षत्र है, ब्रह्म योग है, मंगल भूमि पुत्र है और मां पार्वती शक्ति रूप में गणपति को संसार में अपने पुत्र के रूप उत्पन्न की तो मिट्टी से ही की, और नक्षत्र भी मंगल देव का है। इसलिए बड़े भाई साहब सब कुछ बता रहे थे। बड़ा अच्छा कल मुहूर्त है। हर जनमानस के घर में गणपति की पूजन जरूर होना चाहिए। रिद्धि दो, सिद्धि दो, वंश में वृद्धि दो, बागवानी हृदय में स्थान दो, चित्त में ध्यान दो, अभय वरदान दो। जो कुछ भगवान गणपति और शक्ति संसार में हम लोग को देते हैं उन्हीं का कल पूजन है। एक चीज खास बता दें, कल चतुर्थी तिथि है, कल के चंद्रमा का दोष है। भगवान कृष्ण को भी चंद्रमा देखने के दोष लगा था। कलंकित कल का चंद्रमा है। पूजन जरूर है, ध्यान जरूर है, तपस्या जरूर करिए, बल्कि चंद्रमा के दोष से कल दूर रहे, क्योंकि भगवान गणपति भी इस दोष से भगवान कृष्ण को नहीं बचा सके। बहुत अच्छी बात है, हम पूजन करें, घर में मूर्ति लाएं, प्रतिमा लाएं, या कोई चांदी की प्रतिमा सोने की किसी घर में है, स्नान कराएं, सफेद वस्त्र पे भगवान को बिठाएं, सोपचार पूजन करें। और भगवान को दुर्वादल घास बड़ा प्रिय है। गणपति को क्या प्रिय है? घास, धान का खेल, मखाना, मेवा, मिष्टान, मोदक। 10 दिन का जो पूजन है, भगवान गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनका जन्मोत्सव एक दिन नहीं 10 दिन मनाया जाता है और रोज मनाया जाता है। और देवताओं का एक दिन, भगवती के 9 दिन, बल्कि भगवान गणपति के 10 दिन। 10 दिन का महोत्सव है जो चलेगा, जो प्रारंभ हो रहा है। हम सब लोग जनमानस में राष्ट्र के कल्याण के लिए, बच्चों के विद्या के लिए, निरोगी जीवन के लिए हम स्वस्थ रहें और राष्ट्र भी हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए हम जरूर कामना करें। और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं सनातन परंपरा में, हम लोग कई बार बोलते रहते हैं आपके साथ, कई चीज पे चर्चा हुआ है। हम गणेश जी से लेके ही प्रार्थना करेंगे कि अभी जो स्थिति परिस्थिति राष्ट्र की है, विश्व में जो परचम भारत की परंपरा सनातन को दिवंग के रूप में देखा जा रहा है, उतना बल प्रदान कर दे इस राष्ट्र को कि सनातन की परचम और झंडा दोनों हम लोग फहरा सकें। और आदो पूजो विनायक, सर्वप्रथम गणपति पूजे गए हर मंगल कार्य में, आज भी पूजे जाएं, और जब तक ये धराधाम रहे तब तक गणपति की चर्चा और पूजन चलती रहे। जी सर। जी, पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। गौड़ साहब, बहुत थोड़ा संक्षेप मैं बहुत ही संक्षेप में चाहूंगा, सिंझारा का जो महत्व है भगवान गजानन के लिए और मेहंदी।
क्या माना जाए कि मेहंदी सिंजारे के साथ में कोलैबोरेट है कि सिंजारा मनाना है तो आपको मेहंदी तो लगानी या कुछ अलग हटके महत्व है इसका? देखिए, गणपति जो है, गणपति के नाम है गणपति विनायक गजानन गणेश्वर गौरी नंदन। गौरी पुत्र श्री गणेश गणाधिपति सिद्ध विनायक अष्ट विनायक बुद्धिपति शुभ करता सुख करता विघ्न हरता महागणपति। तो कहते हैं कि इनका जो गणपति का सिंजारा पूर्व संध्या पर किया जाता है, तो ये गणपति का जो सिंजारा होता है, मेहंदी की जो रस्म होती है, आज जो हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में ये जो परंपरा है कि हमारे मेहंदी परंपरा होती है शादी और शुभ कार्यों में, शुभ विवाहों में, तो वो यहीं से चालू है। आपको बताएं कि गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशेष गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव ओम के रूप में कहा गया। एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर और चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा इनकी सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता का प्रतीक उनकी चारों भुजाएं हैं। वो लंबोदर है क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान, अधिक ग्रह शक्ति, छोटी पैनी आंखें, सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेहंदी का जो आप बात कर रहे हैं, ये मेहंदी की रस्म पूर्व संध्या वेला में होती है, जो हम शुभ विवाह में सबसे पहले हल्दी के रूप में गणेश को देखते हैं। हल्दी प्रथम लाते हैं, धनिया लाते हैं, मेहंदी पहले लाते हैं। ये ही गणपति यानी विघ्न के हरता, सुख करता, मंगल करता, धन प्रदा, स्त्रासनो महाकाय, सर्व कर्म विरोध कह लोहितो लोहिताक्षाम गानम, कृपा करम धरात्मजा। सभी प्रकार के मंगल को देने वाला गणपति का जन्म उत्सव, ये बात सही है। 10 दिन तक कोई देवता का जन्म उत्सव किसी रूप में मनाया जाता हो तो केवल और केवल गणेश जी हैं। जिनके अस्त्र त्रिशूल है, तलवार है, अंकुश है, पास है, मोदक है और परशु है। प्रतीक स्वास्तिक और मोदक है। जीवन साथी रिद्धि सिद्धि है। 2 पत्नियां हैं और माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं। भाई बहन भगवान कार्तिकेय और बड़े भाई, और भगवान अयप्पा बड़े भाई, देवी अशोक सुंदरी बड़ी बहन और देवी ज्योति बड़ी बहन, मनसा देवी बड़ी बहन। संतान इनके शुभ और लाभ है। शुभ का प्रतीक और छोटा बेटा लाभ का प्रतीक है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी सवारी क्या है। सबसे छोटा वाहन है इनका सवारी मूषक, और फिर भी इन्होंने परिक्रमा सबसे प्रथम की, जैसा कि आप सब इस प्रतीत आपको। और शास्त्रों में, गणेश पुराण में, शिव महापुराण में, मुद्गल पुराण में भी कहा है कि गणेश चतुर्थी को सर्वाधिक श्रेष्ठ जो लोग बांधते हुए अपने मुख्य दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर गणपति को स्नान आदि से कराने के बाद उन्हें सिंदूर लगाएं और चांदी का वर्क लगाने के बाद जनेऊ धारण कराएं, और जनेऊ धारण के बाद उन्हें 2 रिद्धि सिद्धि के रूप में बिठाएं और फिर उनको दुर्वा और मोदक का भोग लगाएं। मोदक बड़ा प्रिय है। कांडात पुरोहंति परकुश परियेवान दुर्वे प्रयतनु सस्तेन सतेन चाहा। और लड्डू का भोग लगाएं। नाभ्यासी अंतरिक्ष शेषनो देवहु समवर्तता पद्भ्याम भूमिर्दिशा सूत्रा तथा लोकाम कल्पयन्ना। और उसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा करें। और मैं कहूंगा इसके साथ ही तिलक आदि करने के बाद हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, हल्दी के स्वास्तिक बनाएं और संपूर्ण परिवार को करके। बिल्कुल बिल्कुल। आप विधान की जो बात कर, विधान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, विधान की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ जी, भगवान गजानन का घर घर में पूजा होती है जी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि भगवान गजानन को मंदिर के अलावा लोग द्वार पे भी रखते हैं, क्या महत्व और उसकी पूजा किस तरह से की जाए? क्या बात है, बड़ा सुंदर प्रसंग आपने रखा है। देखिए, द्वार पर रखने का मतलब समस्त विघ्नों का बाहर ही दरवाजे पे प्रवेश रोक दिया गया। विघ्न नाम की चीज अंदर प्रवेश नहीं करेगी, और जब विघ्न नहीं अंदर जाएंगे तो घर में फिर आनंद ही आनंद रहेगा। तो प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान व हर जगह गणपति विराजमान होते हैं। और सनातन धर्म में गणेश जी का बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर में गणेश जी नहीं, वो मानिए कि घर नहीं, वो एक शमशान के रूप में होता है। गणेश जी को जरूर बैठाना चाहिए। बिल्कुल। मैं डीपी शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, भगवान के ये बात सही है कि मोदक का भोग लगाते हैं, और जिस भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। लेकिन लोग अपने घर में भी ये, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं तो हर कोई अपने घर में विराजमान कराता है, उनकी पूजा करते हैं।
एक मैं छोटा सा जानना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने विधान के साथ में वो कैसे घर में बैठ पूजा कर सकते हैं, उसके अलावा क्या भगवान को उस विधान के साथ में किस तरह से उन्हें नमन किया जाना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपसे विधान समझना चाहूंगा। देखिए, नमन को भगवान को हर रूप में करना चाहिए। ऐसे लिखा है कि नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। भगवान गणपति ब्रह्म रूप में भी है, विष्णु रूप में भी है, रुद्र रूप में भी। तीन रूप में, मूल रूप में गणपति को पूजन किया गया है। आप जब भी प्रणाम करके घर से बाहर निकलते हैं देवी को, देवताओं को, दुनिया का जितना मंगल कार्य बिना गणपति के पूजन के प्रारंभ नहीं हो सकता। अगर किसी के जीवन में मंगल भी हो गया तो वहां भी मंगल पूजा से जीवन की मंगल की शुरुआत होती है। जो मंगल के देवता हैं, मंगल के स्वरूप हैं, जिनके जीवन में माँ भगवती का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद रोम रोम में उनको प्राप्त है। और अनादिकाल से गणेश पुराण में भी लंबोदर जो इनको कहा गया, चाहे विघ्नहर्ता कहा गया, चाहे 1000 नाम से स्मरण किया गया है। गणपति को 1000 नाम से स्मरण करते हैं, शास्त्रार्चन करते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि सब कुछ एक मंगल और शांति का प्रतीक है। हर व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में, व्यापारी हो, नौकरी पेशा में करने वाला हो, सबके जीवन में शांति सुख के लिए धन की कामना की जाती है। उसके पहले जीवन की कामना, स्वस्थ जीवन का कामना किया गया है। जो गणपति के पूजन करता है वो धन से भी निरोग, जीवन से भी निरोग और शरीर से भी निरोग, सब निरोग के बाद वो निरोगी काया कहलाता है, जो हमको गणेश जी महाराज प्रदान करते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके गणपति उत्सव में हर घर में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ हो, गणपति द्वादश नाम का पाठ हो, और साथ में गणपति का जो श्रृंगार है, श्रृंगार में देखिए लाल बाबा है, सिद्धि विनायक है, लाखों करोड़ों लोग जो दर्शन करेंगे, लाखों करोड़ों लोग का चढ़ावा आता है। पूरे विश्व में एक मिसाल है सनातन परंपरा में भगवान गणपति के, कि महाराष्ट्र और गुजरात जो पूजन गणपति को करके देता है, पूरा विश्व नहीं करके देता। क्यों? क्योंकि उस चीज को उन्होंने जड़ से, शुरू से उस स्वरूप का पूजा है। अब हम दिल्ली प्रदेश बैठे, यहाँ भी शुरुआत है, यहाँ भी जोर शोर से तैयारी गणपति की जगह जगह चल रहा है। हम कहेंगे कि जब भी गणपति के पूजन करें तो आपके जीवन में तांबे के कलश या पात्र में जल होना चाहिए। अर्घ आचमन के लिए भगवान के पास 24 घंटा और एक कलश मिट्टी का हो या तांबे का हो, उसमें जल, लक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, द्रव्य दक्षिणा डाल के, आम के पत्ते, पान के पत्ते के पास श्रीफल होना चाहिए आपके पूर्णता के प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए। और नए नए नवीन नवीन चीज जो दुनिया में है, जो भोग पदार्थ में भगवान को दे सकते हैं, आप रोज भोग करना नई चीज को, और आरती के साथ, पूजन के साथ इस परंपरा को आप करें। देखें आपके जीवन में एक आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि देव के देव हैं और महादेव के सुपुत्र भी हैं। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। उन्हीं के लाडले भगवान गणपति। चलिए, निश्चित रूप से मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बहुत सारी जिज्ञासा जो हमारे दर्शकों ने लिख करके दी थी, वो कुछ हम उनको छोड़ना चाहेंगे क्योंकि समय का अभाव है, वो रोकना चाहेंगे। और सभी को एक बार फिर गणेश जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने अमूल्य समय आपका जन टीवी के साथ में शेयर किया है। चलिए, हमारी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।